नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज संसद में जो कुछ भी हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि राहुल गांधी मुद्दों से ज्यादा सुर्खियों की राजनीति करते हैं, देश विरोधी एजेंडे पर चलते हैं। संसद के बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, जो परंपरा और मर्यादा का क्षण होता है, उसे भी आज राहुल गांधी ने टकराव और सनसनी का मंच बना डाला। दरअसल आज राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब का हवाला देते हुए कहा कि डोकलाम में 4 चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। राहुल के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री शाह ने उन्हें टोका। इसके बाद स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका भी, पर राहुल कहां रुकने वाले। राहुल बोलते रहे, स्पीकर डांटते रहे, बार बार सदन की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। राहुल ने आरोप लगाया कि वो नेशनल सिक्योरिटी जैसे गंभीर मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार चर्चा से भाग रही है। तो सत्ता पक्ष ने कहा कि देश की सुरक्षा पर आधी अधूरी बात, बिना प्रमाण के दावा और अपुष्ट किताबों का जिक्र, ये बहस नहीं, भ्रम फैलाने की कोशिश है। रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। स्पीकर ने भी राहुल गांधी को कई बार डांटा। तो इस बार राहुल गांधी कौन सी राजनीति कर रहे हैं, आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज पूरे दिन जब राहुल गांधी बोलते रहे, बवाल हुआ और उसके बाद हालांकि सदन की कार्रवाई को राहुल के बयान पर मचे बवाल के कारण स्थगित करना पड़ा। क्या चाहते हैं इस बार राहुल गांधी? ये नया मुद्दा कहां से उठा के लेकर आए हैं? देखिए, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि मीडिया इस चीज को समझ क्यों नहीं पा रहा है। आपने सही कहा, हर जगह राहुल गांधी कह रहे हैं कि डोकलाम के पास 2 टैंक आगे आ रहे थे। क्या राहुल गांधी ने आर्टिकल पढ़ा है या किसी ने आपको लिख करके दे दिया कि ये सेंटेंस पढ़ना है, ऐसे ही बोलना है, बस बकना चालू? आपको देश के बारे में कोई आइडिया नहीं है? ये आर्टिकल कैलाश हाइट्स के बारे में बता रहा है। ईस्टर्न लद्दाख, लेह में, लेह और लद्दाख और डोकलाम 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। और मीडिया वाले लगे पड़े डोकलाम डोकलाम। अरे आर्टिकल बता रहा है कि कैलाश रेंज के अंदर की घटना है और आप डोकलाम डोकलाम में पता नहीं कौन सी पानी पूरी खा रहे हो वहां पे जाकर के। तो दिस इज द लेवल ऑफ हिज इंटेलिजेंस। इनको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। और चाइनीज चाइनीज चाइनीज, अच्छा अच्छा, डोकलाम में भी हुआ, वहां भी हुआ, उनको कोई आइडिया नहीं है डोकलाम किधर है, कैलाश रेंज किधर है, लेह किधर है, लद्दाख किधर है। लगे पड़े हो गए क्योंकि एजेंडा दे दिया गया होगा कहीं से। एजेंडा क्या है ये बताना वही पुरानी, वो जो दुम टेढ़ी होती है ना, कि जो गलवान के समय से ये कहते आ रहे हैं कि हमारी सेना पीछे हट गई, हमारी सेना पिट गई, चाइना हिंदुस्तान में घुस गया, ये साबित नहीं कर पाए थे। तो ये कारवां जैसे एक प्रोपेगेंडा पब्लिकेशन जिसका दर दुनिया में कोई लेना देना नहीं है, बस हिंदुओं को गाली देना, हिंदुत्व के पीछे, आरएसएस के पीछे, मोदी के पीछे जो है पड़े रहना। इसलिए इन लोगों का जो है पूरा सिस्टम कोई पढ़ता नहीं, कोई देखता नहीं, कूड़ा है कूड़ा। और उस कूड़े को आपने उठा लिया। और क्यों? क्योंकि ये हिट जॉब है। सारी दुनिया कह रही कि ही इज कोटिंग एन अनपब्लिश्ड मेमोयर। भाई सब जगह खबरें क्या आ रही है कि राहुल गांधी नरवणे साहब के अनपब्लिश्ड किताब को बकायदा वो कोट कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता, ये जादूगर है क्या? जो किताब पब्लिश नहीं हुई उसको तुम कोट कहां से करोगे? somebody, कोई एक नया रंगरूट पैदा हुआ है जो वो लुटियन गैंग में शामिल होने के लिए बेताब हो रहा है।
कोई सुशांत सिंह नाम का व्यक्ति है, उसने कारवां में आर्टिकल लिखा। उसने आर्टिकल लिखा कि इस किताब में वो सारी चीजें हैं। तो यू आर नॉट कोटिंग, फॉर गॉड सेक, जनता को गुमराह कोई ना करे। राहुल गांधी इज नॉट कोटिंग नरवने's memoirs. He is quoting a propaganda publication, a कूड़ा publication named कारवां। ठीक, अब आप क्यों ये मुद्दा उठा रहे हो? क्योंकि भाषण और मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर आज था कि राष्ट्रपति जी ने जो भाषण दिया उसके ऊपर आपको भाषण देना था। आपने पॉइंट उठाया क्या? फिल्म जी, कि हम तो आए थे बात करने के लिए राष्ट्रपति जी की भाषण के ऊपर ही, लेकिन चूंकि सूर्या ने हमारी पार्टी के ऊपर, हमारे नेशनलिज्म के ऊपर सवाल उठाया, इसलिए हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। अच्छा, आपको पहले से मालूम था कि तेजस्वी सूर्या क्या बोलने वाले हैं? वो कागज प्रिंट आउट सब लेकर के आए थे, उसमें भी गलत कर दिया, उसमें भी अपनी पप्पूगिरी जो है आपने जग जाहिर कर दी। आपके मुंह से पहला शब्द निकला कि डोकलाम में, डोकलाम में। अरे बाबा, डोकलाम में नहीं, यह मसला वहां का है। और बीजेपी वाले भी परेशान, वो कानून 349 निकाल लिया कि भाई अभी अनपब्लिश्ड है, कहां से कर रहे हैं, और दिन भर टाइम बर्बाद हुआ, जनता का पैसा, समय, सब कुछ नष्ट हुआ। बोलने दो, बोलने दो कि उस बेवकूफ ने भी आर्टिकल नहीं पढ़ा और जो लोग विरोध कर रहे हैं उसने भी नहीं पढ़ा। बोलने दीजिए ना, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, वो क्या कोट कर रहे हैं। कोट ये कर रहे हैं कि वहां 2 पीक के पास वो चाइनीज आर्मी आ रही थी। वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने इसके ऊपर भी पहले रिपोर्ट की है कि उस जगह पे टैंक आए थे, हिंदुस्तान ने क्रॉस फायरिंग की, वो टैंक वापस चला गया। ऐसा नहीं है कि ये सुशांत सिंह को ही सिर्फ मिलिट्री की जानकारी होती है, हम लोग घास नहीं गढ़ रहे हैं, हमने इसको रिकन्फर्म किया। व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट ये है, वहां 2 टॉप पीक्स हैं, वो अभी भी हिंदुस्तान के पास है। पॉइंट ये बताने की कोशिश की जा रही है, और जिसको लेकर के बवाल है, जो पर्सपेक्टिव का समझने की। और मैं आपको बता दूं, इसने जो है ना, किसी जानवर के टड के ऊपर जो है पैर रखा है राहुल गांधी ने, ये चेहरे पे आगने वाला है। कारण नरवणे साहब कल बयान दे दें कि नहीं, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो गलत है, क्या मुंह रह जाएगा? क्या मुंह रह जाएगा? और उसके चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि कहानी ये बनाई गई है उस कारवां की रिपोर्ट में कि जनरल जोशी ने फोन किया कि 2 टैंक आ रहे हैं, क्या करें? तो क्या किया आपने? फायर किया। बोला फिर भी जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, बिना हैवी आर्टिलरी के वो रुकेंगे नहीं। तो नरवणे साहब अगर करेक्ट हैं, नरवणे साहब अगर इतनी पीड़ित हो गए, जनरल तो वो होता है कि जो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले। प्रधानमंत्री मोदी को कहता है कि भाई ऐसा है, आपके डिसीजन का हम इंतजार नहीं करेंगे, हम तो पहले ठोकेंगे। इसलिए जनरल मानिकशॉ है, जनरल करियप्पा है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी वो उल्टा जवाब दे देते थे। ये जनरल की कैपेसिटी होती है। आप फोन कर रहे हो, उस कहानी के मुताबिक क्या सच्चाई है कोई नहीं। ये जो इतना बवाल मच रहा है, उस कहानी को ही अगर आप समझें कि वहां से राजनाथ सिंह को फोन होता है, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, राजनाथ सिंह भी डिसाइड नहीं करते, प्रधानमंत्री को फोन किया जाता है, प्रधानमंत्री कहते हैं
कि जो उचित लगे वो एक्शन लीजिए। यू आर गिवन अ फ्री हैंड, इसका मतलब ये होता है ठोको। ये सारे लोग परेशान हो रहे हैं, ये सारे लोग परेशान हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जो है उन्होंने कुछ नहीं किया, वो घुस गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो उचित लगे वो करो, ये प्योरली मिलिट्री डिसीजन है। राहुल गांधी के सलाहकारों ने यह समझा दिया कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये इनडिसीजन है। बात समझिए, 2 टैंक आ रहे हैं, चाइनीज घुस रहे हैं, प्रधानमंत्री तक मसला जाता है, प्रधानमंत्री कहते कि जो उचित लगे करो। आप 2 तरीके से समझ सकते हो। एक तो मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑन द स्पॉट तुम और डीजल लो, मार के भगाओ, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन राहुल गांधी और ये चाइनीज एजेंट से वामपंथियों ने क्या समझाया, जब ज्यादा जेएनयू का नशा लोग को जो है ज्यादा ही कुछ जो है उल्टे पुल्टी चीज का सेवन करते हैं, इनको यह समझाया गया। इसलिए जो मानसिकता में बता रहा हूं कि क्या होगा, ये कांग्रेस पार्टी कल क्या कहेगी कि इतना बड़ा डिसीजन कि चाइना का टैंक आ रहा है, उसको मारना है, भगाना है, क्या करना है, उसका क्या इंटरनेशनल रेमिफिकेशन होगा, उसका क्या होगा, ये प्रधानमंत्री ने डिसाइड नहीं किया, पल्ला झाड़ दिया। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह काम पाकिस्तान के साथ भी किया। यह पहले होता था कि पाकिस्तान की तरफ से गोलियां चलती थी तो दिल्ली से जाता था कि वापस गोली चलाएं या ना चलाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑन द स्पॉट अगर कुछ भी होता है, जो करना है खुली छूट है, ठोको। तो आप ये समझिए कि पर्सपेक्टिव का क्या डिफरेंस है। बीजेपी अपोज कर रही है कि ये सब बकवास मत करो, क्योंकि जनरल नरवणे, ये तो राहुल गांधी नरवणे साहब का नाम भी नहीं ले पाते, नारवाने, पता नहीं क्या है इसकी बीमारी। तो आप तो एक तो गलत मामला लद्दाख का है, आप जो है डोकलाम चले गए, मालूम नहीं है कि डोकलाम जो है वो भूटान बॉर्डर के पास है, इसको आइडिया नहीं, एग्जैक्टली नो आइडिया। और पर्सपेक्टिव यही है कि भाई प्रधानमंत्री ने डिसाइड नहीं किया, अरे भाई डिसाइड कर दिया। ये पूछा जाता है आजकल, ये पाकिस्तानी आजकल गोली चलाते हैं बॉर्डर पे, नहीं, पहले हर सप्ताह कोई न कोई खबर आती थी कि पीस का जो है उल्लंघन कर दिया, करार का जो उल्लंघन कर दिया, वहां से फायर किया गया, अब यहां से जाएगा, पता नहीं कब फैसला हो। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी ने गोबर के ऊपर पैर रख दिया है, उछल के आने वाला है, सारे कांग्रेसी के चेहरे पे पड़ने वाला है। क्योंकि इस मसले में वो कहते हैं ना भाई, कौवा कान लेकर के भाग गया, तो आप अपने कान को देखो कि कौवा के पीछे भागोगे। ये सारे लोग कौवा के पीछे भाग रहे हैं, इस मसले में कोई दम नहीं है। एक बार फिर राहुल गांधी ने सेल्फ गोल किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो एक बार फिर राहुल गांधी ऐसे बयान लेकर खड़े हुए हैं जिसने बहस कम और बवाल ज्यादा पैदा कर दिया है। गंभीर संसदीय चर्चा के बीच आधे अधूरे संदर्भ और बड़े बड़े आरोप, यही है उनका राजनीतिक मॉडल। राहुल गांधी बार बार वही स्क्रिप्ट दोहराते हैं, पहले शंका फैलाओ, फिर सरकार को कटघरे में खड़ा करो, और जब जवाब मांगा जाए तो विषय ही बदल दो या तो भाग जाओ। और राहुल गांधी की ये हरकतें देश विरोधी एजेंडे को आगे ही बढ़ा रही है। तो आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।